या हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चे, हम लोगों का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो मैं अभी तक आप लोगों को 2023 और 2022 के टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चन करा चुका हूं। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 2021 में जो आए थे टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम टॉपिक से, वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एंड उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां से आप लोग हमारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं, जो हमारे पेड कोर्सेज हैं, हमारी टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में पिन है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज है और हमारी एंड्रॉइड ऐप है। दीज आर अवर कॉन्टेक्ट नंबर जिन पर आप कॉल कर सकते हो मॉर्निंग में 7 AM से लेकर शाम के 7 PM तक। ठीक है, तो ये सारे के सारे लिंक्स आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है आज का, टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम, और ये महाराष्ट्र सीईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ईयर कौन सा है बच्चे? हमारे पास ईयर है 2021 के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। एंड अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड कैट 2024 को टारगेट कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोगों ने अर्जुना बैच स्टार्ट किया था अपनी मोबाइल एप्लीकेशन, अपनी वेबसाइट पर, जो कि 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। इस बैच में आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज पढ़ाने वाली हैं। पूरा का पूरा क्वांट का सिलेबस मैं कवर कराऊंगा। कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, प्रिंटेड बुकलेट्स आपको मिलेंगी, लाइव क्लास डाउट सॉल्विंग है, एंड 1-to-1 मेंटरशिप है। हम लोग बच्चों से 1-to-1 कनेक्ट करते हैं, उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उनको पूरा एक सजेशन दिया जाता है, उनकी मेंटरशिप की जाती है। तो यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स इन दिस बैच। ठीक है, एंड इस बैच को आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो, मतलब इसमें क्योंकि रिकॉर्डेड सेशंस रहते हैं, जितनी भी लाइव क्लास होती हैं उनको रिकॉर्डेड फॉर्मेट्स में आपको मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए जी। सो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, जो कि टाइम एंड वर्क टॉपिक का क्वेश्चन है, और महाराष्ट्र सीईटी 2021 में क्वेश्चन आया था। देखते हैं जरा। 32 boys and 24 girls together can complete a work in 16 days. 40 boys complete the same work in 32 days. How many boys will 32 girls take to complete the same work? ठीक है, हमें बोला जा रहा है 32 boys and 24 girls किसी काम को 16 days में कर देते हैं। ठीक है, 32 boys and 24 girls। ठीक है, 40 boys can complete the same work in 32 days। 40 लड़के उस काम को 32 days में करते हैं। How many days will 32 girls take to complete the same work? तो 32 गर्ल्स को कितना टाइम लगेगा उस काम को करने में? हम ये मान लेते हैं कि जो एक लड़के की एफिशिएंसी है ना, एक लड़का एक दिन में 20 यूनिट काम करता है। एक लड़का एक दिन में 20 यूनिट काम करता है, तो 40 बॉयज कितना काम करेंगे एक दिन में? एक लड़का 20 काम करे तो 40 बॉयज करेंगे 40 B काम करेंगे। ये बात समझ में आ गई? 40 बॉयज उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 32 डेज में कर लेते हैं। ठीक है, तो 40, एक लड़का दिन में 20 काम करता है, 40 बॉयज इतना काम करेंगे, और उन्होंने 32 डेज में काम ही कंप्लीट कर दिया। तो 40 बॉयज का 32 डेज का काम कितना होगा? जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 32। तो ये हमारे पास क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया? यहां से टोटल वर्क आ गया। मैं आपको बता दूं, 32 बॉयज एंड 24 गर्ल्स टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 डेज। वहीं पे 32 बॉयज, एक लड़का दिन में कितना काम करता है? 20 यूनिट बनाता है, एंड 24 गर्ल्स, एक लड़की एक दिन में G यूनिट बनाती है। एक लड़की एक दिन में G यूनिट काम करती है, तो 24 गर्ल्स कितना काम करेंगे? 24 G काम करेंगी, और उन्होंने 16 डेज में काम ही कंप्लीट कर दिया। 32 बॉयज एंड 24 गर्ल्स ने 16 डेज में काम ही कंप्लीट कर दिया। तो जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 16, एंड दिस इज ऑल्सो अवर टोटल वर्क। ये भी हमारा क्या आने लग रहा है? यहां से टोटल वर्क आने लग रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आने लग रही है? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है? यहां तक की स्टोरी क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? बिल्कुल करूंगा इक्वेट। जैसे मैं इक्वेट करने जाऊंगा तो ऊपर आएगा 40B इंटू 32, और जैसे मैं नीचे इक्वेट करने लग रहा हूं तो आने लगा 16, एंड ये आने लग रहा है 32B प्लस 24G। ठीक है, 16 बन जा 16, 16 टू जा 32, 40 इंटू 2 आता है हमारे पास 80B, एंड इधर आ जाएगा 32B प्लस 24G। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास? ये 48B इज इक्वल टू 24G। यहां से बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है एफिशिएंसी का, मतलब B, व्हाट वाज B? B इज द वन डे वर्क ऑफ वन बॉय, एंड G क्या था? G इज द वन डे वर्क ऑफ अ गर्ल। ठीक है, तो यहां से B और G का काम कितना आ जाएगा हमारे पास? 24/48 विच इज 1/2। यानी कि अगर एक लड़का एक दिन में 1 यूनिट बनाता है ना, तो एक लड़की एक दिन में 2 यूनिट बनाती है। टाइम एंड वर्क का ये एक ऐसा पैटर्न है क्वेश्चन का
जिसको सॉल्व करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर टाइप्स, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत है। इसको करने का एक ही पैटर्न है कि आप टोटल वर्क को क्या करोगे, इक्वेट करोगे। जैसा मैंने यहां पर टोटल वर्क को क्या किया है, इक्वेट किया है। 40 लड़के किसी भी काम को 32 डेज में करते हैं। मुझे ये तो मालूम नहीं है कि एक लड़का कितना काम करता है एक दिन में, तो मैंने मान लिया एक लड़का बी काम करता है तो 40 लड़के 40 बी काम करेंगे। 32 डेज में उन्होंने कितना काम करा, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 32, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। वहीं 32 बॉयज एंड 24 गर्ल्स मिलकर उस काम को 16 डेज में करते हैं। एक लड़का बी यूनिट बनाता है, एक लड़की जी यूनिट बनाती है एक दिन में, तो 32 बॉयज इतना, 24 गर्ल्स इतना, और 16 डेज में उन्होंने काम ही कंप्लीट कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, टोटल वर्क। ये दोनों टोटल वर्क है, तो मैंने इनको इक्वेट कर दिया। यहां से बी और जी का रेशियो कितना आ गया, 1/2। एक लड़का एक दिन में 1 यूनिट बनाता है तो एक लड़की कितना बनाती है, 2 यूनिट्स। आप यहां से बोल सकते हो, आप यहां से बोल सकते हो कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 यूनिट पर डे, और जी कितना आ गया हमारे पास, 2 यूनिट पर डे। ठीक है, ये बात समझ में आने लग रही है। तो बी का वैल्यू 1 पुट कर दो और यहां से टोटल वर्क निकाल लो। बी का वैल्यू आप 1 पुट कर दो यहां पे, ठीक है, इस वाले रेशो में टोटल वर्क निकालना है ना। अगर बी को 1 पुट कर दिया तो 40 इंटू 1 इंटू 32, दिस इज माई टोटल वर्क। ये क्या है, मेरा टोटल वर्क है। 40 इंटू 32 इज माई टोटल वर्क। अब हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी डेज विल 32 गर्ल्स टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। 32 गर्ल्स को ये काम करने में कितना समय लगेगा। एक लड़की एक दिन में 2 यूनिट बनाती है, एक लड़की एक दिन में 2 यूनिट बनाती है, तो 32 गर्ल्स कितना काम करेगी। एक लड़की 2 यूनिट बनाती है तो 32 गर्ल्स कितना करेंगे, 32 इंटू 2 64 यूनिट्स पर डे बनाएंगी, बनाएंगी ना। एक लड़की एक दिन में अगर 2 यूनिट बनाती है तो 32 गर्ल्स कितना बनाएंगी, 32 इंटू 2 64, और उन्हें कितना काम करना है, उनका टोटल वर्क कितना है, 40 इंटू 32, यही तो है टोटल वर्क। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर नीचे वाली इक्वेशन से भी तो टोटल वर्क निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। आप यहां से b का वैल्यू 1 पुट कर दो, g का वैल्यू 2 पुट कर दो, b को 1 g को 2 पुट करके यहां से भी आप क्या निकाल सकते हो, टोटल वर्क निकाल सकते हो। यहां से भी आप क्या निकाल सकते हो, टोटल वर्क निकाल सकते हो। तो कितना टाइम लगने वाला है 32 गर्ल्स को, उनको काम कितना करना है, 40 इंटू 32 काम करना है। और 32 गर्ल्स एक दिन में कितना काम करती हैं, 64, तो 32 को 64 से डिवाइड किया तो कितना आने लग रहा है, 20 डेज लगेंगे 32 गर्ल्स को काम करने में। ये मैंने बिल्कुल मतलब ढंग से एक्सप्लेन करके बताया है, ठीक है। एक एक चीज बताइए ऐसे क्यों हो रहा है। कभी भी जब आप टाइम निकालते हो ना, तो टोटल वर्क को उनके 1 डे वर्क से डिवाइड कर रहे होते हो। टोटल वर्क को आप किससे डिवाइड कर रहे होते हो, उनके 1 डे वर्क से। ये टोटल वर्क है 40 इंटू 32, और 32 गर्ल्स का 1 डे वर्क कितना होगा, एक लड़की एक दिन में 2 यूनिट बनाती है, तो 32 लड़कियां कितना बनाएंगी, 32 इंटू 2 64, तो 40 इंटू 2 को 32 को 64 से डिवाइड किया कितना आया, 20 डेज आया। यहां तक की बात आपको आई होप समझ में आने लग रही होगी, ठीक है। सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आए थे महाराष्ट्र सीटी 2021 में टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम टॉपिक से, जिसमें से हमारा एक क्वेश्चन तो ये था, और बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को भी समाप्त कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। समझते हैं हमें क्या बोला जा रहा है, सौरभ एंड गौरव कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 21 एंड 24 डेज। सौरभ किसी काम को कितने दिन में करता है, 21 डेज में, वहीं गौरव कितने दिन में करता है, 24 डेज में। They started the work together and after some days Saurav leaves the work and Gaurav completes the remaining work in 9 days। ठीक है, मतलब they started the work together, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। कुछ दिन बाद सौरभ ने काम करना छोड़ दिया और गौरव ने जो रिमेनिंग वर्क है वो 9 डेज में कंप्लीट करा है। तो सबसे पहले आप एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 21 और 24 का। 21 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, देखो ये होता है 7 इंटू 3, ये होता है 8 इंटू 3, 56 इंटू 3 कितना आएगा 168, तो एलसीएम आएगा इनका 168। तो 168 यूनिट ही मेरा क्या आ जाएगा यहां से, टोटल वर्क, क्योंकि टोटल वर्क क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम। जैसे ही मेरे पास टोटल वर्क 168 यूनिट्स आ गया, तो 168 यूनिट्स ये 21 डेज में बनाता है, तो कितना आ जाएगा इसका 8 यूनिट्स पर डे। 168 यूनिट्स ये 24 डेज में बनाता है, तो इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 यूनिट्स पर डे। आएगा या नहीं, ये बताइए जल्दी से, आएगा या नहीं। सौरभ का एक दिन का काम 8 यूनिट्स पर डे, गौरव का एक दिन का काम 7 यूनिट्स पर डे। ये बात आपको समझ में आ गई। सौरभ का एक दिन का काम 8 यूनिट्स पर डे, गौरव का एक दिन का काम 7 यूनिट्स पर डे। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दुख दर्द परेशानी होगी। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया था, मान लो यहां पे उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक है। फिर हुआ क्या, सौरभ ने छोड़ दिया, सौरभ ने काम करना छोड़ दिया। बचा हुआ काम गौरव ने 9 दिन में किया है, तो ये 9 दिन तक कौन काम किया है, लास्ट में सिर्फ गौरव काम किया है।
गौरव एक दिन में कितना काम करता है? 7 यूनिट बनाता है। एक दिन में कितना काम करता है? 7 यूनिट बनाता है। तो इस 9 डेज में कितना काम करेगा? 9 इंटू 7 कितना? 63 यूनिट्स बनाएगा। कितना बनाएगा? 63 यूनिट्स बनाएगा। टोटल वर्क कितना है? 168। 168 में से आखिरी के 9 दिन में किसने काम किया था? गौरव ने। एक दिन में 7 यूनिट बनाता है तो 9 दिन में 63 यूनिट्स। तो रिमेनिंग वर्क कितना आया हमारे पास? रिमेनिंग वर्क 168 में से 63 हटा दो, रिमेनिंग वर्क कितना है? 105। ये रिमेनिंग वर्क कौन किस किसने किया है? स्टार्टिंग से तो वो गौरव और सौरभ दोनों मिलकर काम कर रहे थे। गौरव एक दिन में कितना काम करता है? 7। सौरभ एक दिन में कितना काम करता है? 8। 8 और 7 कितना होता है? 15। 8 और 7 कितना होता है? 15। तो 105 यूनिट्स बनानी है, दोनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट बनाते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये यहां पर 7 आ जाएगा। तो 7 डेज, ठीक है। यानी कि 7 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया। उसके बाद सौरभ ने काम करना छोड़ दिया और गौरव ने बचा हुआ काम 9 दिन में पूरा किया। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड सौरभ लीव? सौरभ ने कितने दिन बाद काम करना छोड़ा था? 7 डेज हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? जल्दी से बताओ जरा, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, टोटल वर्क लेना और 1 डे वर्क निकालना तो आराम से कर लेता है कोई भी। टाइम एंड वर्क अगर पूरा देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम एंड वर्क की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क आ गया। उसके बाद दोनों ने काम करना शुरू किया, फिर सौरभ ने छोड़ दिया और बचा हुआ काम गौरव ने 9 दिन में पूरा किया। गौरव एक दिन में 7, 9 दिन में 63 यूनिट्स यहां पे बनी है। इनिशियली कौन था काम करने? गौरव, सौरभ था। तो 168 में से 63 यूनिट्स तो आखिरी के 9 दिन में बनी है। तो इट मींस 105 यूनिट हमारी शुरू से लेके तब तक बनी होगी जब तक सौरभ ने नहीं छोड़ा था। तो यानी कि इस ड्यूरेशन में तो दोनों ने काम किया है। गौरव और सौरभ मिलकर कितना काम करते हैं? 15 यूनिट्स बनाते हैं। 105 बनाई थी, 15 एक दिन में बनाते हैं तो 7 दिन लगे होंगे। तो 7 दिन बाद ही सौरभ ने काम को छोड़ दिया था और बचा हुआ काम गौरव ने किया था। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस जो हमारे टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम टॉपिक से आए थे 2021 में। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक करेंगे और नया टॉपिक हम लोग कौन सा लेने वाले हैं इस बार? टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, जिसके हम ईयर वाइज क्वेश्चंस करेंगे महाराष्ट्र सीटी के, वो होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस। आप लोग इन सेशंस को देखो क्योंकि आपका पेपर बहुत नजदीक है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जितने बच्चे भी महाराष्ट्र सीईटी को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करी है तो आप एमबीए पाठशाला की टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको यहाँ पर 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं जिसमें 3 प्रीवियस टेस्ट होंगे, 12 नए होंगे और आपको मिनी टेस्ट भी मिलेंगे। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और उसमें डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको मिलेगा। ये महाराष्ट्र सीईटी की टेस्ट सीरीज भी है और सीयूटी की भी है। इन दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही बच्चे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ईयर वाइज क्वेश्चंस करेंगे महाराष्ट्र सीईटी के। बाय गाइस, बाय।